मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न देना होगा, मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न देना होगा, मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न देना होगा। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। जोहार। आज मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन है और साथ में आज उनके साथ ही महान विभूति जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला, सावित्रीबाई फुले का भी जन्मदिन है। आज दोनों महान शख्सियत का जन्मदिन के इस अवसर पर हम लोग आज इस भरभैया चौक पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके उनके इस जन्मदिन उत्सव को मनाया है और देश के तमाम आदिवासी वर्ग के लोगों को मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानना चाहिए। इतिहास के पन्नों में जो स्थान आदिवासी समाज के जो वीर सूरवीर हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे नारा हो, फोटो हो, सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, चाहे संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा हो, जो स्थान मिलना चाहिए इस देश के इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिल पाया। और बहुत दुर्भाग्य कि देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या अधिकांश लोग जो जयपाल सिंह मुंडा को नहीं जानते हैं। अधिकांश महिलाएं जो है आज जरूर सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से गांव-गांव में लोग मनाते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते। सावित्रीबाई फुले उस महिला थी जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के उस दौर में जो है महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला। उन्होंने काफ़ी जिल्लतें झेलनी पड़ी, ऊँचे वर्ग के लोगों ने उसके ऊपर जो है मल फेंके, गोबर फेंके, यहाँ तक कि मैला फेंका, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा का दरवाज़ा खोला वह भूलने लायक नहीं है। और साथ ही जयपाल सिंह मुंडा हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग झारखंड राज्य में आज हम लोग जो आज यहाँ पर हैं, तो अलग झारखंड राज्य का पहला सपना जयपाल सिंह मुंडा जी ने ही देखा था। मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा वो महान शख्सियत थे, उनका नेतृत्व के बदौलत आज जरूर अलग झारखंड राज्य के सपना को देखा गया। लेकिन अलग झारखंड राज्य जो हमें 1961-62 में ही मिल गया होता है, अगर कांग्रेस पार्टी जो है जयपाल सिंह मुंडा के को वादा खिलाफी नहीं किया होता, आज अलग झारखंड राज्य मिलने में अगर देरी हुआ तो उस पर बहुत बड़ा दोषीवार अगर कोई है तो उस पर कांग्रेस पार्टी भी कम दोषीवार नहीं, जो आज अपने आप को आदिवासी पार्टी कहती है। हम इतिहास के पन्ने में देखना चाहिए कि जब जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी समाज का और इस देश का एक बड़े नेता के तौर पर उभर करके आ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी जो है देखा कि बिहार विधानसभा के अंदर में सबसे बड़ा कोई विपक्ष की पार्टी है, तो ये आपका झारखंड पार्टी विपक्ष के तौर पर हुआ करती थी। और इस बात से घबरा करके जो है जयपाल सिंह मुंडा को कांग्रेस के लोगों ने उस दौर में जब जवाहरलाल नेहरू का सरकार थी, उन्होंने एक भरोसा जताया था कि अगर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी मिला जाता तो झारखंड राज्य का जो सोच है, सपना है, जरूर उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा के साथ धोखा हो, इस बात को लेकर जयपाल सिंह मुंडा को काफ़ी अफसोस भी है और बड़ा दुर्भाग्य कि आज आज़ादी के 78-79 सालों के बाद में जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। उनका जो सपना था 5वीं सूची, आज हमारे इस भारत देश के अंदर जो 5वीं सूची लागू आदिवासी बहुत तमाम 10 राज्यों में, जयपाल सिंह मुंडा की ही सोच है कि आदिवासियों के अधिकार को, उनके धर्म, भाषा, संस्कृति को, उनकी ज़मीन का संरक्षण हो। ये 5वीं सूची में 7 प्रावधान है, लेकिन दुखद है कि आज भी 5वीं अनुसूची होने के बावजूद जो है आदिवासी की ज़मीन असुरक्षित है। सरकार को दिशा में प्रयास करना चाहिए कि आदिवासी की ज़मीन सुरक्षित हो, आदिवासी को खनिज पर उनका हक मिले, खनिजों पर जो है आदिवासियों को भी समता जजमेंट के आधार पर आदिवासियों को भी शेयर होल्डर बनाया जाए, ताकि आदिवासी वर्ग का आर्थिक विकास हो और आदिवासी का जो भाषा का, धर्म का, संस्कृति का जो चर्चा हो रहा है उस पर भी सरकार रोक लगाए। तो महान विभूति जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को हम लोग को याद करना चाहिए और पूरे तमाम हमारे नौजवान पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को जो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जानना चाहिए। और खासकर आदिवासी वर्ग, दलित, पिछड़े, शोषित वंचित वर्ग हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अलग झारखंड राज्य मिल गया, लेकिन आदिवासी समाज यहाँ के आदिवासी मूल्यों से आज भी पिछड़े हुए हैं। हमारे नौजवानों को पढ़ना होगा, लड़ना होगा। और जो आज नशापान की गिरफ्त में हमारे नौजवान जो फंसे हुए नशापान जैसे कुरीतियों से हमें बचना होगा, तब जाकर के झारखंड राज्य का जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाएगा। नहीं तो फिर अलग झारखंड राज्य बना 25 साल हो गए, अगर हमारे नौजवान ऐसे शराब में, हनिया में, गांजा में, बीड़ी में अगर
इसी चंगुल में फंसे रहेंगे तो फिर आने वाले 25 से 50 साल बाद भी झारखंड राज्य के नौजवान जो पिछड़ जाएंगे और हम लोग बोलेंगे झारखंड राज्य मिलने के बाद कुछ नहीं मिला, तो ये अपने आप में भी बेईमानी होगा। इसलिए हमारे नौजवान को पढ़ना होगा, लड़ना होगा। तमाम महान शख्सियत को पुनः जो नमन करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। सबको जोहार, बहुत